लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भिन्नों का विभाजन अर्थात भाग के बारे में सीखेंगे कि किसी भिन्न को किसी पूर्ण संख्या से कैसे भाग देंगे, एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग देने पर क्या रिजल्ट होता है, अथवा किसी पूर्ण संख्या को किसी भिन्न से कैसे हम लोग भाग देंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग सीखते हैं पूर्ण संख्या से भिन्न का विभाजन। सबसे पहले तो देखिए, कोई भिन्न लेते हैं, मान लीजिए कोई भिन्न हुआ 2/5। अब इसको किसी पूर्ण संख्या से, मान लीजिए पूर्ण संख्या 7, इससे भाग देंगे तो इसका भागफल क्या हो। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब भी किसी भिन्न को किसी पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो भाग देते वक्त क्या करेंगे, भिन्न को ज्यों का त्यों रखेंगे, 2/5 को ज्यों का त्यों रखेंगे। भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करेंगे, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दिए, और ये जो पूर्ण संख्या है इसका व्युत्क्रम, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। हम जानते हैं 7 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/7 होता है, 1/7 होता है। अब इन दोनों भिन्नों को आपस में गुणा करेंगे। तो दोनों भिन्नों को आपस में कैसे गुणा करते हैं, अंश को अंश से गुणा करते हैं और उसके नीचे हर के गुणनफल को लिखते हैं। तो अंशों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 35 होगा। इस तरह से 2/5 को यदि हम 7 से भाग देते हैं तो भागफल कितना होता है, 2/35। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कोई भिन्न है 7/3, ठीक है, इसको भाग देते हैं 5 से। 7/3 क्या एक भिन्न है, इसको एक पूर्ण संख्या से भाग दे रहे हैं। तरीका आपको क्या बताया गया कि भिन्न को ज्यों का त्यों रखना है, 7/3 को कुछ नहीं करना है, भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करना है, और जिस पूर्ण संख्या से हम भाग देंगे उसके व्युत्क्रम को अब लिखना है, 5 के व्युत्क्रम। तो 5 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/5 होता है। अब हम लोग ये, चूंकि हमारे पास अब 2 भिन्न हो गए तो दोनों भिन्नों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। भिन्नों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, अंश को अंश से गुणा करते हैं और उसके नीचे पहले 7 को 1 से गुणा करेंगे और उसके नीचे क्या करेंगे, हर को हर से गुणा करके लिखेंगे। 3 को 5 से गुणा करके लिखेंगे, तो 3 को 5 से गुणा किया कितना हो गया, 15। इस तरह से भिन्न 7/3 को यदि 5 से भाग देते हैं तो भागफल कितना होता है, 7/15 होता है। इसी तरह से अन्य भिन्नों को अन्य पूर्ण संख्याओं से आप भाग दे सकते हैं। अब घर में और अधिक भिन्न को लीजिएगा और पूर्ण संख्या से भाग दे करके देखिएगा। तरीका जान लीजिए, किसी भी भिन्न को जब पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो भिन्न को ज्यों का त्यों रहने देंगे, भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करेंगे और यह जो पूर्ण संख्या है उस पूर्ण संख्या के व्युत्क्रम को यहां लिखेंगे और तब दोनों को आपस में गुणा करेंगे। इस तरह से 2/5 को 7 से भाग देने से 2/35 हुआ और 7/3 को 5 से भाग देने से 7/15 हुआ। अब यदि दोनों भिन्न रहे, यानी एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग देना पड़े, ये जो दूसरी स्थिति है, तब हम क्या करेंगे, एक भिन्न लेते हैं 3/5, ठीक है, इसको भाग देना है 7/2 से। यहां देखिए, एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग दिया जा रहा है। फिर क्या करेंगे, जो पहला भिन्न है इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, यानी 3/5 को नहीं बदलेंगे, 3/5 को ज्यों का त्यों रखेंगे। भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करना है और भाग के बाद जो भिन्न है इस भिन्न का व्युत्क्रम करेंगे। तो 7/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। व्युत्क्रम करना हम लोग सीखे हैं। तो फिर अब क्या करना है, अब 2 भिन्नों का गुणनफल हुआ तो इसके अंश को अंश से गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 होगा, 5 को 7 से गुणा करेंगे 35 हो गया। इस तरह से 3/5 को अगर 7/2 से भाग देते हैं तो क्या होता है, गुणनफल 6/35 होता है। एक बार जान लीजिए, एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग दे रहे हैं, तो जब एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग देंगे तो पहले भिन्न को कुछ नहीं बदलेंगे, ज्यों का त्यों रखेंगे पहले, उसके बाद भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे और जब भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देंगे तो भाग के बाद वाला जो भिन्न है इसका व्युत्क्रम अब लिखना है। तो 7/2 का व्युत्क्रम हो गया 2/7। अब हम लोग के पास 2 भिन्न हो गए, दोनों का गुणनफल निकालना है। इसके लिए हम लोग अंश को अंश से गुणा किए, हर को हर से गुणा किए, 3 को 2 से गुणा किए 6 हुआ, 5 को 7 से गुणा किए 35 हुआ। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 2/11, ठीक है, इसको 3/7 से डिवाइड करना है।
यहां भी देख रहे हैं एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग देना है। फिर देखिए वही तरीका, जब एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग देंगे तो पहले भिन्न को ज्यों का त्यों रखेंगे, पहले भिन्न को ज्यों का त्यों रखें, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलना है। अब क्या करना है, भाग के बाद जो भिन्न आया है इसका व्युत्क्रम लिखना है, रेसिप्रोकल लिखना है। तो 3/7 का उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देते हैं, यानी 7/3 हो जाएगा। अब दोनों को गुणा करते हैं, तो देखिए 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 2 को 7 से गुणा करेंगे 14 होगा, और 11 को 3 से गुणा करेंगे 33 होगा। इस तरह से 2/11 को अगर 3/7 से भाग देते हैं तो भागफल 14/33 होता है। आप ध्यान से सुनिए कि एक भिन्न को जब दूसरे भिन्न से भाग देंगे तो पहले भिन्न को ज्यों का त्यों रखेंगे, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, और भाग के बाद जो भिन्न आए उस भिन्न का हम लोग व्युत्क्रम लिखेंगे, उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो व्युत्क्रम क्या हुआ, अंश को हर बना दिए और हर को अंश बना दिए। फिर जो दो भिन्न प्राप्त हुआ, दोनों भिन्नों का हम लोग गुणनफल ज्ञात किए तो 14/33 आया। अब देखिए तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या है कि जब एक पूर्ण संख्या का किसी भिन्न से हम विभाजन करेंगे। मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या है, मान लीजिए पूर्ण संख्या हो 17, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 17 को डिवाइड करेंगे किसी भिन्न से। कोई भिन्न ले लीजिए 2/5, ठीक है, 17 को 2/5 से डिवाइड करेंगे, किसी पूर्ण संख्या को किसी भिन्न से भाग देंगे। तो क्या करना है, पूर्ण संख्या को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे, यानी भाग के पहले जो पूर्ण संख्या उसको ज्यों का त्यों रखें। भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करना है, गुणा में परिवर्तित कर दिए। भाग के बाद जो भिन्न है, जिस भिन्न से हम लोग को भाग देना है, उसका व्युत्क्रम लिखेंगे। 2/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस पूर्ण संख्या को इस भिन्न के अंश से गुणा करना है, यानी 17 को 5 से गुणा करना है। 17 को 5 से गुणा किया, कितना हुआ 85, 85 हो गया, और नीचे कितना है 2 है। अब चूंकि जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो देखते हैं अगर विषम भिन्न रहे, और विषम भिन्न का जब ये देखिए अंश क्या है, ज्यादा है, हर क्या है, कम है, तो इसको इस स्थिति में नहीं लिख करके हम लोग अंश को हर से भाग देते हैं, यानी 85 को 2 से भाग देंगे। तो 85 को 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 42, 42 हो जाएगा, 42 गुना 84 होता है, एक बच जाएगा 1/2। इसको मिश्र भिन्न में बदल देंगे। जब विषम भिन्न में आता है तो उसको हम लोग मिश्र भिन्न में बदल करके उत्तर देते हैं। तो इस तरह से एक पूर्ण संख्या को हम लोग किसी भिन्न से भाग दिए। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या है 19, ठीक है, इसको हम लोग भाग दे रहे हैं किसी भिन्न से 2/3 से। क्या करना है, कैसे हम लोग करेंगे, तो पूर्ण संख्या को ज्यों का त्यों रखेंगे, पूर्ण संख्या में कोई बदलाव नहीं करेंगे, और भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करेंगे। फिर भाग के बाद जो भिन्न है, इस भिन्न का हम लोग व्युत्क्रम लिखेंगे। 2/3 से भाग दे रहे थे तो 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब हम लोग देखिए 19 को 3/2 से गुणा करना है, तो इस पूर्ण संख्या को इस भिन्न के अंश से गुणा करेंगे। 19 को 3 से गुणा करेंगे, कितना होगा 57 होगा, और नीचे कितना हो गया 2 हो गया। इस तरह अभी भी देख रहे हैं ये विषम भिन्न है, तो विषम भिन्न को हम लोग मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। 57 को 57 को 2 से भाग देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, भाग देकर आप देखिएगा, और एक बच जाएगा, 28 गुना 56 होता है, ठीक है। तो ये मिश्र भिन्न में बदल गया। इस तरह से हम लोग किसी पूर्ण संख्या को किसी भिन्न से भाग दिए। अब देखिए ऐसी स्थितियां भी आ सकती है। मान लीजिए शुरू में जो आपको बताया था कि पूर्ण संख्या से भिन्न का विभाजन, तो भिन्न हम लोग लिए थे या तो उचित भिन्न या तो विषम भिन्न लिए थे। मान लीजिए मिश्र भिन्न रहता, मान लीजिए यहां पर रहता 17.1/2, यह मिश्र भिन्न है, इसको किसी पूर्ण संख्या से भाग देना है, इसको मान लीजिए 5 से भाग देना है। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए यह जो मिश्र भिन्न है इसको पहले विषम भिन्न में बदल देंगे। 17 को 2 से गुणा करेंगे 34 होगा, एक कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35/2। अब इसको हम लोग ये जो भाग दे रहे हैं 5 से, तो भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे और 5 का व्युत्क्रम लिखेंगे। तो 5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 35/2 आया, यहाँ 1/5 आया,
और चूंकि जानते हैं कि 5 का यदि हम पहाड़ा पढ़ते हैं 7 बार तो 35 आ जाता है, 35 5 से पूरा पूरा भाग लगता है। इसको हम लोग ऐसे करेंगे, 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़े और 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़े, ठीक है, तो 35 हो गया। तो इस तरह से अब बच गया कितना, चूंकि 2 का टेबल में 7 नहीं आएगा, तो 7 को 1 से गुना किए तो 7 हो गया, और 2 को 1 से गुना किए 2 हो गया, 7/2। अब फिर देख रहे हैं विषम भिन्न आया, तो विषम भिन्न को हम लोग मिश्र भिन्न में बदलेंगे। 7/2 को कितना हो जाएगा, 3 बार में भाग लगेगा, 3.5 हो जाएगा, 3 4 1/2 हो जाएगा। तो यदि कोई मिश्र भिन्न रहे, उसको किसी पूर्ण संख्या से भाग देना पड़े, तो सबसे पहले मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे, और उसके बाद जो भाग देने का तरीका बताए थे कि भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करेंगे और जिस पूर्ण संख्या से भाग देना है उसका व्युत्क्रम लिखेंगे। इस तरह से देखिए, ये 35/2 हुआ था, भाग का चिन्ह को गुणा में बदले, 5 का व्युत्क्रम 1/5 हो गया, और चूंकि 5 और 35 एक दूसरे से भाग लगता है, 5 से भाग लगता है 35, तो हम लोग 5 एक बार लिखे, यहाँ पर 7 बार में 35 आया। और अब आ गया 7 को 1 से गुना किया 7 हुआ, 2 को 1 से गुना किया 2 हुआ, 7/2 3.5 हो गया, 3 को गुना किया 1/2 हुआ। इसी तरह से आप मान लीजिए एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग दे रहे हैं, और दोनों ही मान लीजिए विषम ये है, मिश्र भिन्न है। एक मिश्र भिन्न ये हुआ, इसको हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है, इससे भाग दे रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग दोनों जो मिश्र भिन्न है इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। तो कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। इसको भाग देना है 4 के 12 13/3 से भाग देना है। तो फिर भाग देने का जो तरीका हुआ, एक भिन्न को दूसरे भिन्न से, पहले भिन्न को जो कहते हो रखेंगे, भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे और इसका व्युत्क्रम लिखेंगे। हाँ, तो अब हो गया 7 को 3 से गुणा करते हैं 21 हो गया, और 2 को 13 से गुणा करते हैं 26 हो गया। इस तरह से एक मिश्र भिन्न को दूसरे मिश्र भिन्न से आप भाग दे सकते हैं। बच्चों, घर में और अधिक भिन्नों को आप लीजिएगा, आपस में भाग दीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग भिन्न के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।